डीएवी स्कूल रे जन सुनवाई बहुत ना जन सुनवाई मतलब तो मने अब पब्लिक को बीच रे जन सुनवाई, लेकिन नन जन सुनवाई रे ये जिस तरह से बैरिकेड लगा दिया है, ये ऐसा लगता है कि विधानसभा में जिस तरह से बैरिकेड लगता है उसी तरह का यहाँ लगा दिया है। और अंदर में बैरिकेड विधानसभा सत्र चल रहा है और बाहर में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है, यहाँ लग रहा है कि एक तरफ चोर लुटेरे लोग मीटिंग कर रहे हैं और दूसरे यहाँ पर हक अधिकार लेने वाले जमीन मालिक बाहर में अपना हक अधिकार के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत अच्छा बोला। इस जन सुनवाई में जो आज कांग्रेस के बैनर तले आए हुए हमारे मजदूर साथी, हमारे जमीन मालिक और लाल झंडा के बैनर तले आए हुए हमारे साथी, सबको हम लाल सलाम करते हैं, ज्वार करते हैं, क्रांतिकारी इंकलाब करते हैं। हम आप लोगों को कहना चाहते हैं, यह टाटा कंपनी आज तक कंपनी नहीं है। यह टाटा कंपनी 1905 से यहाँ पर अंग्रेजों के समय से माइनिंग करते हुए यह टाटा कंपनी अस्तित्व हुआ और जमशेदपुर आज चमक गया है। यहाँ नोमुंडी का आयरन ओर से आज जमशेदपुर चमक गया, लेकिन नोमुंडी को देखा जाए तो आज भी भूख और गरीबी से जूझ रहा है। आज भी अब अगल बगल देखेंगे तो आपको पक्का घर दिखाई नहीं देगा। आज भी अगर देखेंगे तो यहाँ के नौजवान बेरोजगारी को लेकर के तरस रहे हैं, मुंशी ठेकेदार के यहाँ ठेकेदारी काम के लिए हाथ जोड़ रहे हैं। यह स्थिति है नोमुंडी का आजादी के 100 साल पार होने के बाद। ऐसे स्थिति पर हम आप लोगों से कहना चाहते हैं, आज यह 2-3 तरह का विरोध हो रहा है। एक विरोध जो काला झंडा पकड़ के हो रहा है, जो झंडा बताता है आपका लड़ाई का तरीका। आज हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं, अगर जन सुनवाई का कोई विरोध कर रहा है तो उसके हाथ में काला झंडा होना चाहिए। हम लोग काला झंडा लेकर पद यात्रा के माध्यम से आपका बीच में है और यहाँ पर सिपाही लोग, सिक्योरिटी गार्ड फोर्स की तरह ऐसा लगता है कि चाइना और पाकिस्तान का बॉर्डर पर आदमी है और हम लोग को रोक दिया गया। हम इस आजाद देश का भारतीय संविधान के तहत दिया गया लोकतंत्र का हिसाब से हम जो मजिस्ट्रेट से सवाल करना चाहते हैं, यह कोविड एक बहाना है, असल निशाना मजदूर और किसान है। कोविड एक बहाना है, असल निशाना मजदूर किसान है। किसान का जमीन लूटो और मजदूर से काम लूटो, यही तो एक बहाना है। ऐसा स्थिति पर हमारा लाल झंडा लड़ाई लड़ रहा है। साथ ही हम आप लोगों से भी कहना चाहते हैं, यह टाटा कंपनी 100 साल का हिसाब अगर हम लोग मांगेंगे तो 100 साल का हिसाब नहीं दे पाएगा। 100 साल का हिसाब क्या है? आज जन सुनवाई कर रहे, पता नहीं इससे पहले भी जन सुनवाई कितना बार हुआ होगा, लेकिन जन सुनवाई में क्या बोलता है, हम आपको नौकरी देंगे। जन सुनवाई में बोलता है हम आपको बिजली पानी देंगे, हम सड़क देंगे, हम विकास करेंगे। 100 साल में विकास तो दिखाई नहीं दिया। लेकिन आज यहाँ पर बालीजोर एक गांव था वो उजड़ गया, संग्राम साई एक गांव था उजड़ गया, नोमुंडी बस्ती था उजड़ गया, सरबिल गांव उजड़ रहा है, उधर राम तीर्थ के गांव के लोग जमीन मालिक विस्थापित हो गए। ये तो जरूर आपने जन सुनवाई के माध्यम से यहाँ पर खनन करके विकास तो जरूर कर दिया। यही विकास किया जो विकास अंग्रेज आजादी से पहले लूटा और टाटा कंपनी आजादी के बाद भी लूट रहा है। लेकिन साथियों, ये टाटा कंपनी से 70 साल के बाद भी हम सवाल करना चाहते हैं भाजपा से और कांग्रेस से और आज जेएमएम का सरकार से भी कि टाटा कंपनी से आज तक नोमुंडी के लोगों को न्याय क्यों नहीं दिला पाया। न्याय इसलिए नहीं दिला पाया क्योंकि चुनाव के समय में सारे लोग चंदा लेते हैं, सारे लोग चुनावी फंड लेते हैं और यहाँ पर इसलिए टाटा कंपनी राज कर रहा है। लेकिन हम जमीन मालिक से कहना चाहते हैं, आपको नौकरी मिलेगा, यह नोमुंडी विकास करेगा, लेकिन आपको भी लड़ाई लड़ना होगा। और लड़ाई ये जन सुनवाई के माध्यम से उम्मीद मत कीजिए। यह जन सुनवाई एक सेटिंग है, अगर सेटिंग नहीं है तो कल रात में मुंडा मानसी मुखिया को क्यों रात में सबको खाना खिला रहे, कल से कब्जा किया हुआ है, कल रात से सबको कब्जा किया हुआ है। 150-200 आदमी को कब्जा किया हुआ था और आज 1000 आदमी घुसा हुआ है। और हम आपको बता देना चाहते हैं, इनका कैंटीन में मुर्गा बन रहा है, खस्सी बन रहा है। क्या टाटा कंपनी का शादी हो रहा है? टाटा कंपनी का शादी हो रहा है उसका बेटी का कि आज खस्सी और मुर्गा बांट रहा है। आज दुख इस बात का, सुबह सुबह देखते हैं उधर 2 बस जाता है, उधर 2 बस जाता है।
लेकिन टाटा कंपनी ये तो बता दे कि नोमंडी में जब कोई आदमी बीमार होता है तो टीएमएच का जो हॉस्पिटल है क्यों बंद होगा? क्यों कोई बीमार होता है कंपनी हम लोग को धोखा दे रहा है। हम आप लोगों को हम इसलिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं साथी, हम लोग उस जिला से आते हैं, उस जगह से आते हैं जहां पर आज दिल्ली चमक रहा है। हमारा यहाँ का रॉयल्टी से दिल्ली चमक रहा है, लेकिन हम लोग आज भी भूख और गरीबी से जूझ रहे हैं। हम कहना चाहते हैं अगर हम लोग पढ़े लिखे हैं तो हम लोग थोड़ा सा सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि हम लोग क्यों गरीब हैं। हम लोग इसलिए गरीब हैं क्योंकि अंग्रेज का जमाना से गुलाम आज भी हम लोग बने हुए हैं, क्योंकि हमको आजादी दिया गया है लेकिन आर्थिक आजादी, नौकरी करने का आजादी नहीं दिया गया। अगर नौकरी करने का आजादी होता तो ये रोक नहीं लगता, हम लोग को भी घुसने दिया जाता और हम लोग को भी टाटा कंपनी देखता कि भाई नंगा कौन आया है। नंगा तो वही आया है जो यहाँ जमीन मालिक होगा कि नहीं, टाटा कंपनी को दिखाई देता, लेकिन हम लोग को क्यों नहीं दे रहा है? इसलिए नहीं घुसने दे रहा है क्योंकि टाटा कंपनी बेइज्जत हो जाए, टाटा कंपनी बेइज्जत हो जाएगा। लेकिन हम कहना चाहते हैं साथी, झीक पानी से लेकर के हमारा गुआ किरीबुरु जमदा मनवारपुर तक और आपका नोमुंडी तक सारे जगह भूख और गरीबी है। लेकिन यहाँ पर आने वाला, यहाँ पर खैनी भी अगर कोई बेचा है गुमटी में तो लखपति हो गया, अगर कोई दुकान भी लगा लिया तो भी लखपति करोड़पति हो गया। लेकिन यहाँ का आदिवासी आज भी लकड़ी दातुन बेच रहा है। तो आजादी के बाद भी यही धंधा चलेगा, तो ये धंधा हम लोग होने नहीं देंगे। हम लोग नौकरी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और ये जनसुनवाई तो क्या है, या तो सिर्फ खाना पूर्ति है कागज का, जनसुनवाई एक खाना पूर्ति है। असल तो माइंस लीज लेने का लड़ाई है। उस लड़ाई में अगर टाटा कंपनी हम जमीन मालिक को नौकरी नहीं देता है तो हम उसका माइंस चलने नहीं देंगे। सारे जमीन के मालिक लोग माइंस बंद करेगा और नौकरी मांगेगा। जब तक नौकरी नहीं देगा तब तक माइंस नहीं चलेगा। आप लोग बोलिए। हम आप लोगों को बोलना चाहते हैं, आज ये दो रेल लाइन था, अंग्रेज का टाइम पर एक रेल लाइन था, आज 2 रेल लाइन से 3 रेल लाइन हो गया। और रेल लाइन बिछा क्यों बिछा? माल यहाँ गदगदा के जाए, यहाँ का आयरन और खूब ढोया जाए। पूरे दुनिया में, पूरे भारत देश में देखा जाए तो 3 रेल नहीं है, 3 रेल लाइन नहीं है। ये पश्चिमी सिंहभूम में आपको 3 रेल लाइन माने जो रेल लाइन अंग्रेज नहीं बिठा पाया वो भारत देश में हमारा बीच में रेल लाइन 3 हो गया। इसलिए हो गया नोमडी किरीबुरु का माल ज्यादा से ज्यादा ढोया जाए। जिस दिन यहाँ का आयरन और लुट गया उस दिन आपको कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, कोई आपको पूछने नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग का लड़ाई क्या होगा? आपका रेल लाइन जाम होगा, आपका माइंस जाम होगा। तब तक जब तक आप नौमुंडी को विकास करने का गारंटी नहीं देते हैं, जब तक आप रामतीर्थ का पानी को यहाँ के किसानों को खेती के लिए आप नहीं देते हैं, तब तक लड़ाई होगा। जब तक यहाँ के जमीन मालिक को नौकरी नहीं देते हैं। साथी एक चीज जान लीजिए, युद्ध कोई मजाक नहीं है। युद्ध आप देख लीजिए, अभी आप दुनिया में युद्ध चल रहा है, सेना का क्या युद्ध कर रहा है? हम मरे या वो मरे, लेकिन देश का रक्षा होना जरूरी है। यही तो युद्ध है। तो वही युद्ध हम लोग को टाटा से भी लड़ना होगा। टाटा से या तो हम भूख से मरेंगे या तुम्हारा गोली से मरेंगे, लेकिन रोजगार का लड़ाई हम जरूर लड़ेंगे। क्योंकि आजाद देश में हमारा सबसे बड़ा आजादी पेट का होना चाहिए, हमारा सबसे बड़ा आजादी रोजगार का होना चाहिए। अगर उस आजादी को टाटा कंपनी छीनेगा तो हम लोग गुलामी नहीं सहेंगे, हम लोग लड़ेंगे। तो कभी लोग लड़ेंगे टाटा कंपनी से, क्योंकि एक तरफ चोर के जैसा 200-300 आदमी का बैठक हो रहा है, 6 गांव की बैठक बुला रहे हैं तो 6000 आदमी तो जुटेगा। तो भाई जब कोविड है तो जनसुनवाई भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन माइंड चलाना है तो जनसुनवाई हो रहा है। तो मेरा कहना है, इसीलिए आप लोग हाथ उठाने बोल रहे हैं, इसीलिए ललकारने बोल रहे हैं, ताकि टाटा कंपनी और उसके दलाल को सुनाई दे कि भाई एक तरफ जनता का मीटिंग और दूसरा तरफ हम चोर लोगों का मीटिंग, उसको पता चलना चाहिए। इसलिए हम आप लोगों से हाथ उठाने को बोल रहे हैं।
टाटा कंपनी से रोजगार की लड़ाई लड़े कि नहीं लड़ेंगे? और किस लिए लड़ेंगे? रोजगार के लिए, रोजगार के लिए। किस लिए लड़ेंगे? विकास की लड़ाई लड़ेंगे। विकास। देखिए यहाँ का पत्थर चला गया जमशेदपुर टाटा कारखाना में और गल गया, तो वहाँ का जमशेदपुर पूरा चमक गया। यहाँ का लोहा पत्थर जाता नहीं तो क्या जमशेदपुर चमकता? नहीं चमकता। तो जब यहाँ का लोहा चला गया जमशेदपुर, जब जमशेदपुर चमक सकता है तो नोआमुंडी भूख और गरीबी और पिछड़ापन क्यों रहेगा? नहीं। तो हम लोग टाटा कंपनी को बोलेंगे कि आप जनसुनवाई करो, आप खदान भी करो, लेकिन शर्त यही है। क्या शर्त है? नौकरी और विकास का गारंटी। अगर नहीं देते हो तो 100 साल बर्दाश्त कर लिया। अब इस धरती पर बिरसा मुंडा, इस धरती पर फोटो हो नारा हो, फिर से लोग जन्म लिया और आपसे भी लड़ाई लड़ेगा जैसा अंग्रेज से लड़ाई लड़ा। और ये लड़ाई हम लोग जीतेंगे, चाहे हम लोग मत दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो नारा लगा लिया, लड़ेंगे, जीतेंगे, 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 जीतेंगे। टाटा प्रबंधन के ताना सही नहीं चलेगा, टाटा कंपनी का ताना सही नहीं चलेगा। मुर्दाबाद पर जनसुनवाई रद्द करो। अगला कार्यक्रम क्या होगा? मंच पर हमला, हड़ताल होगा। अगला कार्यक्रम क्या होगा? टाटा कंपनी पर हड़ताल होगा। अगला कार्यक्रम क्या होगा? टाटा कंपनी पर हड़ताल होगा, माइंस बंद होगा। अगला कार्यक्रम क्या होगा? टाटा कंपनी का माइंस बंद होगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो तारा कांग्रेस से हुजूर को तो काको कुरकुर होत रहे चिल के हम लोग का दिखा दी भी लड़ाई है वो लड़ाई है कंप्लेंट दे दो यार, कंप्लेंट चंद्रा पानी पानी निपा निपा हटिंग देख लीजिए, आज आजाद भारत में तानाशाही जो है, अगर आपको देखना है तो नोमुंडी में देख लीजिए। यहाँ पर पुलिस फोर्स और सिक्योरिटी के लोग जो है इस जनसुनवाई के कार्यक्रम में ना जाने दे रहे हैं और इस आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। जमीन मालिक अपना रोजगार का सवाल कर रहा है, जमीन मालिक विकास का सवाल कर रहा है, जमीन मालिक मुआवजा का मांग कर रहा है कि अगर हमारा जमीन गया, जमीन का मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन आजाद भारत में यहाँ पर यहाँ के जमीन मालिकों को रोक दिया गया। ये कैसा आजादी है? इस आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। तो देख लीजिए फेसबुक लाइव से जुड़े हुए साथियों, यहाँ पर सिर्फ लूट का तंत्र चल रहा है और आदिवासी जमीन को लूटने का काम चल रहा है। इनकलाब जिंदाबाद, टाटा कंपनी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ।